मैडम एक प्लेट सूप लगाना। अरे बहन तू यहाँ पे सूप बेच रही है? कौन बहन और किसकी बहन? मैं तो तुम्हें नहीं जानती। अच्छा तू अपने भाई को नहीं जानती? लेकिन मेरा तो कोई भाई नहीं है। अरे क्यों बकवास कर रही है तू? और मुझे ये बता कि तू यहाँ पे सूप क्यों बेच रही है? बेटा तू इस वीडियो को इग्नोर मत कर। अगर तू इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा तो तुझे 2 घंटे के अंदर खुशखबरी मिलने वाली है। यकीन नहीं है तो कर कर देख लो और जाते जाते कमेंट में हर हर महादेव लिखते जाना। हाँ तो क्या करती मैं? आप लोगों ने तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया, तो अपने लिए कुछ तो करना था ना। हमने बाहर निकाल दिया? अरे हमने तुझे कब बाहर निकाला घर से? ये बात ना आप जाके भाभी से पूछो, जिन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी। अरे क्या बकवास कर रही है तू? और वो क्यों घर से बाहर निकालेगी तुझे? जितनी शरीफ भाभी दिखती है ना उतनी है नहीं, और वो तो हर वक्त सिर्फ मौका तलाशती थी कि कैसे ना कैसे मुझे डांटे, घर से बाहर निकाल दे। और जब आप ऑफिस के काम से बाहर गए तो भाभी ने सही मौका देके मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैंने भाभी को बहुत समझाया बट उन्होंने एक भी नहीं सुनी मेरी। कहाँ का परिवार, कौन सा परिवार, देख लिया मैंने परिवार क्या होता है। और अब मैं ये भी यकीन कर चुकी हूँ कि मेरे इस दुनिया में कोई भी नहीं है। पर वो तो मुझे बोल रही थी कि तू गाँव में गई हुई है चाची के पास। हाँ तो देख लिया होगा अब आपने कि मैं कौन से गाँव में हूँ। भैया आपका भी सही है, एक बार भी कोशिश नहीं करी मेरा पता लगाने की मैं कैसी हूँ, कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ। ऐसी बात नहीं है, मैंने बहुत बार फोन मिलाया लेकिन तूने फोन ही नहीं उठाया मेरा। हाँ तो मैं क्यों उठाती आपका फोन? जिस परिवार ने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा उनसे क्यों रिश्ता रखूं मैं, क्यों नाता रखूं? भैया आप ही सोचो ना कि जिसका भाई इतना अमीर हो उसकी बहन को ऐसे दर दर पे ठोकरें खानी पड़ रही है। देख बहन तुझे कोई गलतफहमी हुई है, मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा कि तुम मुझसे अलग हो। अगर उसने ऐसी हरकत की है ना तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। भैया कुछ नहीं होने वाला, ठीक है आप छोड़ दो मुझे मेरे हाल पे, जाओ आप यहाँ से। ये क्या बकवास कर रही है तू चल मेरे साथ। नहीं। अंकिता हाँ बोलो। वो कोमल का है? वो मैंने आपको बताया तो था कि वो गांव गई है। अगर कोमल गांव गई हुई है तो फिर ये कौन है? कोमल? वो धीरज मैं तुम्हें बताने मैंने तो झूठ बोला कि मेरी बहन गांव गई हुई है और ये मुझे सड़क पे भटकती हुई मिली है। अरे मैं इतना पागल, मैं तुमसे इतना प्यार करता था कि मैं तुम्हारी बातों में आ गया। मैंने एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि मेरी बहन कहाँ पे है। तुम्हें पता है ना कि मैं अपनी बहन से कितना प्यार करता हूँ, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि धीरज ये तुम पे बोझ बनी हुई थी। तुम्हारे सारे के सारे पैसे ऐसी हवा में उड़ा देती थी, इसलिए मैंने इसको थका के घर से बाहर निकाल दिया। अरे मेरे पैसे है, मेरी मर्जी है, मैं किसी पे भी खर्च करूँ। और वो मेरी बहन है और बहन कभी भाइयों पे बोझ नहीं बनती। और ये बोझ की बात आई कहाँ से? जितना इस घर पे एक मेरा है ना उतना इसका भी है, और तुमने इसी को घर से बाहर निकाल दिया। तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, तुमने मेरी बहन को घर से बाहर निकाला है ना। तुम एक काम करो, निकलो यहाँ से। नहीं नहीं धीरज सॉरी, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, मैं आगे से कभी भी ऐसा काम नहीं करूंगी। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तुम निकलो यहाँ से। नहीं भैया प्लीज रहने दो, इन्हें घर से बाहर मत निकालो। इसी वजह से मैं आपको बताना नहीं चाहती थी। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आप दोनों के बीच लड़ाई हो। मैं आपका घर बर्बाद नहीं करना चाहती। हाँ धीरज बस इस बार मेरे को माफ कर दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। कहाँ जाऊंगी इस टाइम मैं? प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो भैया, प्लीज भाभी को माफ कर दो। देख रही हो तुमने इसके साथ इतना बुरा सलूक किया और फिर भी वो तुम्हारे बारे में सोच रही है। सिर्फ इसके कहने पे छोड़ रहा हूँ मैं तुम्हें। अगर दोबारा से ऐसी गलती हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।